नमस्कार, गुड टाग, बुनम दियन, सुप्रभातम, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने तर्क वितर्क कुतर्क के अगले अंक के साथ हाजिर हैं। ये हमारे चैनल लॉजिकल इंडियन का एक जरूरी हिस्सा है। सच पूछिए तो इस चैनल की शुरुआत ही इसीलिए की गई थी। इसमें कुछ और चीजें भी हैं जिनके बारे में हम बीच बीच में बातें करते रहते हैं, करते रहे। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने एक नए कुतर्क की मिसाल लेकर के सामने आए हैं। लैटिन वाले इसे आर्गुमेंटम एड फिडेंसिया कहते हैं, यानी इसमें सामने वाला आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही चोट करता है। जब आप कुछ कहते हैं, अपने पूरे भरोसे के साथ कुछ कहते हैं, तो वो भले उस तर्क को ना काटे, उसे उसकी सच्चाई के ऊपर दावा न करे कि ये तो गलत है, वो सीधे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर दावा करता है और कहता है कि अच्छा, तुम में ऐसा कहने की योग्यता कैसे आ। तो इसका एक रूप यही होता है, स्टैंडर्ड रूप इसका ये है कि मान लीजिए ए और बी दो आदमी हैं, तो उसमें से ए कहता है कि एक्स जो है वो सच है, तो बी जो है ये कहने के बजाय या ये सवाल करने के बजाय कि अच्छा एक्स सच क्यों है ये तो बताओ, बी कहता है कि अच्छा, तुमको इस बात को कहने की कोई योग्यता ही नहीं है, तुमने ये बात कह कैसे दी। और चूंकि तुम में इस बात को कहने की कोई योग्यता नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड रूप हुआ, मगर बात मिसाल से ज्यादा समझ में आई। तो दो बच्चे बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए एक बॉब है एक डॉब है। तो बॉब कहता है कि मैंने आज रात में सपना देखा है कि मैंने लॉटरी जीत ली, इसलिए अब मैं जा करके मेरी जो पूरी बचत है, मैंने $1000 बचा रखे हैं या 1000 रुपये बचा रखे हैं, उससे मैं जा करके लॉटरी खरीद रहा हूँ। दूसरा मित्र घबरा जाता है, सोचता है कि ये सपने के आधार पर सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। तो वो कहता है कि मगर बॉब, सपने सच नहीं होते हैं। सपने तो दरअसल हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन जो हैं, जो फायरिंग करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फायर करते रहते हैं, उनसे जो चित्र बनते हैं, उनकी वजह से सपने आते हैं हमें। और ये सपने सच हों कतई जरूरी नहीं है। तो पहला लड़का यानी बॉब कहता है, अच्छा रहने दो डॉग, मैंने तुम्हारे बारे में चेक किया है कि तुम्हारी क्या योग्यता है। तुम तो भैया ना साइकोलॉजिस्ट हो और ना न्यूरोलॉजिस्ट हो, न तुम्हें न्यूरॉन्स का पता है, न इंसान के मन का पता है, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि सपने सच नहीं होते हैं। अब डॉग भी बेचारा क्या करता, वो हार के कह देता, अच्छा ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे सपने तुम्हें भविष्य के बारे में बता रहे हो, तो जाओ खरीद लो लॉटरी। तो इस तरह से एक सच्ची बात कहते हुए भी डॉब ने अपनी बात वापस ले ली, क्योंकि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उसके आत्म स्वाभिमान पर, आत्मविश्वास के ऊपर चोट की। इसी तरह का एक दूसरा मुहावरा भी है, एक दूसरी मिसाल भी है। दो दोस्त रहते हैं, पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, अच्छा भाई, तुम तो हमेशा ये कहते रहते हो कि इस दुनिया में आत्माएं आती रहती हैं जाती रहती हैं, आत्माओं का वजूद है, ये है वो है, तो क्या तुम्हें इसके बारे में पक्का पता है, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो। दूसरा दोस्त कहता है, नहीं भाई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, आत्माओं को किसने देखा है, ये तो मेरा भरोसा है, गारंटी कैसे दे सकते। तो पहला दोस्त कहता है, इसका मतलब तुम्हारी बात गलत है और इसका मतलब कि मैं जीत गया। तो पहला दोस्त कहता है, हाँ ठीक है, तुम जीत गए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि किसी के आत्मसम्मान पर चोट की गई है, मगर उसमें इतना धीरज है उस व्यक्ति में कि वो उसको बड़े हंस करके लेता है, बहुत हंस करके लेता है। और इसके बाद ये बात हमें हमेशा माननी चाहिए कि अक्सर वे लोग जो इस तरह की आध्यात्मिक चीजों में यकीन करते हैं, उनके साथ यही बात होती है। वो किसी भी चीज के बारे में पक्के नहीं होते, कतई पक्के नहीं होते कि भूत होते हैं या परमात्मा होते हैं या आत्माएं होती हैं, फला होते हैं, चिला होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज के बारे में पक्के नहीं होते, मगर उसमें उनका भरोसा होता है और इस वजह से वो ऐसी बातों को कहते रहते हैं। मगर उनमें कभी भी ये जो कहानी छोटी सी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें एक दोस्त अपनी बात फौरन वापस ले लेता है जैसे ही उससे कहा जाता है क्या तुम 100% सच हो,
क्या तुम्हें 100% यकीन है कि तुम्हारी बात सही है कि आत्माएं होती हैं? तो वो अपनी बात वापस ले लेता है कि हाँ ठीक है, तुम नहीं मानते हो, कोई बात नहीं। यही धीरज हम सब में होना चाहिए और यही बात हम सब में होनी चाहिए कि हम अपने भरोसे को जरूर रख सकते हैं, मगर उसके ऊपर उठने वाले सवालों को भी हम माने, हम देखें, हम जाने, उन्हें हम सम्मान दें कि अगर दूसरा आदमी कुछ सवाल कर रहा है तो वो सही सवाल कर रहा है, हमारे पास पक्का सबूत तो है नहीं, तो इसको मानने में क्या उज्र होना चाहिए। तो इस तरह के आर्गुमेंटम एड फिडेंसिया नाम की ये जो फैलेसी है, ये हमें यही सिखाती है कि हमें पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच के फर्क को समझना चाहिए। क्या पॉसिबल है और क्या प्रोबेबल है, क्या संभव है और क्या संभव हो सकता है। किसके संभव होने में भी डाउट, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है तो उसमें हम अक्सर ये कहते हैं कि 100% प्रोबेबिलिटी है, 10% प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के सफल होने की बात है। जैसे 100 बच्चे इम्तहान देते हैं तो ये प्रोबेबल होता है कि 50 बच्चे पास हो जाए, मगर इसकी कोई संभावना नहीं है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक संभावना, ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बीच फर्क करना सीखें, और अगर कोई हमारे यकीन को क्वेश्चन करता है, उसके ऊपर सवाल उठाता है, तो उन्हें प्रेम से दें और ये कह दें कि हाँ ठीक है, सबूत तो नहीं है, तो आप चाहें तो मेरी बात ना माने, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसी के साथ हम आज तर्क वितर्क कुतर्क के इस अंक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।